छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य की का विजन क्या है, भविष्य का रोड मैप क्या है, वह भी हम आज प्रस्तुत करेंगे। यदि हम ओवरऑल एलोकेशन की बात करें तो क्या समझा जाए, किस विभाग पे ज्यादा फोकस रहेगा? सिंगल पॉइंट पे बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इस पूरे बजट का आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। 18 सालों बाद ये पहला मौका होगा जब प्रदेश का बजट सदन में सीएम नहीं बल्कि वित्त मंत्री पेश करेंगे। प्रदेश की बदली हुई सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। कुछ महीनों बाद देश में आम चुनाव भी हैं, लिहाजा सरकार के लिए ये बड़ा अवसर माना जा रहा है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के इस बजट में सरकार का पूरा फोकस मोदी की गारंटी और टेक्नोलॉजी पर रहेगा। इस बारे में खुद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बात की है। आइए जरा आपको सुनवाते हैं वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। ये कहा जाए भले ही 1 साल का बजट रहता है, लेकिन नई सरकार का पहला बजट है और इससे समझा जा सकता है कि आज जो बजट में प्रावधान होगा वो अगले 5 साल का रोड मैप होगा। और इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी मौजूद हैं और चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हैं कि इससे समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि एक छत्तीसगढ़ के बजट आप पेश करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करूं, क्या रहेगा बजट, ये मतलब बात करें तो? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को बधाई कि उनके जनादेश के कारण आदरणीय विष्णुदेव साय जी की हमारी पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने मुझे भी, रायगढ़ के लोगों ने मुझे भी ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार। और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप आज का बजट 12:30 बजे प्रस्तुत होगा। और छत्तीसगढ़ को ये केवल आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य की का विजन क्या है, भविष्य का रोड मैप क्या है, वह भी हम आज प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि बजट केवल खर्चा का लेखा जोखा एक दस्तावेज मात्र नहीं होता, बल्कि किसी सरकार के विजन को, उसके भविष्य को दिखाने वाला एक दस्तावेज होता है। तो एक विजनरी डॉक्यूमेंट के रूप में आज के बजट आपको देखने को मिलेगा। क्या ये गारंटी का बजट होगा? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इन सब को हमारा जो पहला फोकस होगा निश्चित रूप से गारंटी पर केंद्रित होगा। और इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। यदि हम ओवरऑल एलोकेशन की बात करें तो क्या समझा जाए, किस विभाग पे ज्यादा फोकस रहेगा? आप इसके लिए तो आपको चंद घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, बट निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों को हम बैलेंस करते हुए, एक समन्वय स्थापित करते हुए, सभी विषयों पर एक बैलेंस स्थापित करते हुए हमने बड़े बड़े प्रावधान इस बजट में किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मैंने कहा कि विशेष करके आपको एक नई चीज़ जो देखने को मिलेगी, मैं उसमें हिंट करना चाहूँगा कि टेक को बहुत हमने प्रमोट करने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी को, और टेक बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करके फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना हमारा एक प्राइम फोकस रहेगा। जब बजट की शुरुआत आपने की थी, तैयारी की, तब मैंने आपसे बातचीत की थी तो आपने बताया था कि रेवेन्यू बढ़ाना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए एक बड़ा रिफॉर्म आप करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से होगा रिफॉर्म, ये कुछ समझना चाहेंगे? हालांकि ज़्यादा आप इसमें भी बताएंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी किस तरीके का रिफॉर्म ये हो सकता है जिससे रेवेन्यू बढ़ेगी? देखिए, पूरी हमारी जो पीढ़ी है वो एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो 500 वर्षों बाद आदर राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है 500 वर्षों के संघर्षों के बाद, उसको ये देख रही है। हमारी पीढ़ी मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनते हुए देख रही है। ऐसी स्थिति में जब हम भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी वो बिना टेक्नोलॉजी के, बिना गुड गवर्नेंस के, बिना रिफॉर्म्स के संभव नहीं है। इसलिए हमारा पूरा फोकस होगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें और उस दिशा में रिफॉर्म्स के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता लाएं, ईमानदार टैक्स पेयर को प्रमोट करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें ईमानदार करदाता को अच्छा लगे। ये हमारा पूरा फोकस रहेगा। और राम राज विष्णु साय जी के नेतृत्व में स्थापित हो गया है तो राम राज से राम काज तो होना ही है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सिंगल विंडो सिस्टम अभी भी है और उसको मजबूत होना चाहिए। तो क्या उस दिशा में भी सरकार कुछ कदम बढ़ा रही है अपने?
निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल इस्टेब्लिश करना आज के ज़माने में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के जो रेवेन्यू हैं, सरकार के जो सोर्सेस हैं, उसकी एक सीमा होती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से हम प्रमोट करते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में, चुनिंदा सेक्टर्स में, तो हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे विशेष करके सर्विस सेक्टर हो, उसमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बड़ा कैपिटल ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से ही एक विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का रास्ता तय किया जा सकता है। बतौर कलेक्टर नालंदा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको आपने बहुत सही तरीके से सक्सेसफुल भी किया। आगे क्या उसका देखा जाए? अभी रायपुर तक है, क्या एक्सपेंशन? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया उसके चंद दिनों बाद वो स्वयं नालंदा परिसर पहुंचे थे और उन्होंने रायपुर में भी और नालंदा परिसर की बात कही है। उन्होंने अन्य उनके जसपुर के लिए उन्होंने नालंदा परिसर की बात कही। रायगढ़ में जो स्थानीय विकास पत्र मैंने रायगढ़ का जो विकास पत्र जारी किया है उसमें भी नालंदा परिसर का कमिटमेंट मैंने किया है। और हमारे प्रदेश के अनेक मंत्री, अनेक विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन की अनेक स्थानों पर मांग है कि नालंदा परिसर जैसे राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण लाइब्रेरी खुले, जिससे युवा भाई बहनों को अपने करियर में ऊंची छलांग लगाने के लिए एक टेक ऑफ पॉइंट मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा परिसर पर भी हमारा फोकस होगा। सिंगल पॉइंट पे बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इस पूरे बजट का? आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? वो तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट कुछ हिंट हमारी जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। गारंटी और टेक्नोलॉजी, मैं इतना भी आपको बोल सकता हूँ, बाकी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं बजट को लेकर और साफ उनका कहना है कि मोदी की गारंटी वाला बजट होगा। बड़े रिफॉर्म्स इसमें देखने को मिलेंगे, ऐसे रिफॉर्म्स जिससे गुड गवर्नेंस बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो गारंटी है उसको पूरा करने की कोशिश इस बजट से थ्रू की जाएगी। संकेत उन्होंने दिया है कि कृषि के लिए, महिला बाल विकास के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहेगा और एक प्रकार से साफ उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध करने के लिए ये बजट होगा। हाँ, इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।